हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवर्तन प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं जी फॉर ज्ञान के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आज हम कक्षा 10 के चैप्टर 8.1 का उदाहरण 1 और क्वेश्चन 1 से 5 तक को सरल कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। उदाहरण 1 दिया गया है कि यदि tan a बराबर 4/3 हो, यानी tan a का मान है वो 4/3 दिया गया है, तो कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने जो पीछे की क्लास थी उसमें सीखा था कि एक त्रिभुज दिया गया हो और लाल बट्टा कक्का की सहायता से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हम क्या करते हैं कि लाल बटा कक्का होता है, इसमें पहले तो इधर की ओर जाते हैं साइन, कोस और टेन, फिर इधर की ओर आते हैं कोट, सेक और कोसेक। तो हमें क्या दिया गया है, tan a 4/3। तो देखिए हल कैसे करेंगे। tan a बराबर 4/3। हम यहाँ देखते हैं साइन, कोस और टेन आया, इसमें क्या है, लंब बटे आधार, यानी हम लिखेंगे लंब बटे आधार। यहाँ हम तुलना करते हैं तो लंब का मान क्या आता है, यहाँ लंब का मान कितना आया 4, आधार का मान कितना आया 3, और कोण कौन सा है ए, कोण ए के लिए आया लंब का मान 4 और आधार का मान 3। हम यहाँ एक त्रिभुज ले लेते हैं ए, बी और सी। ये कोण ए है, इस कोण ए के लिए बोला है हमें, तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसके सामने ही भुजा क्या हो जाएगी लंब। लंब का मान कितना है 4 और आधार का मान 3। ये हो गया आधार का मान 3। तो आधार और लंब आ गए, तो इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, कर्ण। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, हम लेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का यहाँ पे 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण। ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने की भुजा एसी भुजा, कौन सी भुजा एसी। तो हम क्या करेंगे कि एसी भुजा का जो स्क्वायर है वो बराबर आएगा किसके, आधार के स्क्वायर का। आधार क्या है 3 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 गुणा 3 यानी 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितने होते हैं 25। ये एसी का स्क्वायर है, हमें केवल एसी का मान चाहिए, तो इस स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में बदल जाएगा, यानी √25। √25 का मान कितना होता है, √25 का मान कितना होता है, एसी बराबर कितना आएगा 5। कितना आएगा 5, यानी इस भुजा का मान कितना हो गया 5 हो गया। अब टेन का मान दिया था लाल बट्टा कक्का की सहायता से हमने एसी यानी त्रिभुज के तीनों भुजाएं आधार, लंब और कर्ण का मान ज्ञात कर लिया। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, यानी किसके, कोण ए के। कोण ए ये है, तो कोण ए के ज्ञात करते हैं। देखो साइन ए, तो साइन ए पहले हम देखते हैं साइन। साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होगा लंब बटे कर्ण। ये है कर्ण का मान, ये है लंब का मान और ये है आधार का मान। तो देखिए लंब का मान कितना आया 4, कर्ण का मान कितना आया 5, तो साइन ए का मान हो गया 4/5। इसी प्रकार कोस ए का ज्ञात करते हैं। कोस ए बराबर क्या होगा साइन, ये आगे कोस, आधार बटे कर्ण। आधार का मान 3, कर्ण का मान 5। टेन का मान दिया गया, आगे कोट ए क्या होता है साइन कोस टेन, यहां से उल्टा हो जाएगा कोट सेक कोसेक। कोट का क्या आया आधार बटे लंब,
आधार बट्टे लंब। आधार का मान, यहाँ देखिए आधार का मान 3, लंब का मान 4, कोट ए का मान आ गया 3/4। इसी प्रकार सेक देखिए ये था कोट का, आगे सेक का कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण का मान कितना है, यहाँ देखिए 5, आधार का मान कितना है 3, तो सेक ए का मान आ गया 5/3। इसी प्रकार कोसेक ए बराबर कोसेक कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान 5, लंब का मान 4। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात कर दिया। हमें tan का मान दिया गया था और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कोण ए के ज्ञात कर दिया। यह क्वेश्चन इस प्रकार होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आते हैं चैप्टर 8.1 के क्वेश्चंस पर। चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है देखो। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। क्या कहा गया है कि एक त्रिभुज है ए बी और सी, जिसमें कोण बी है वो क्या है समकोण। तो बना लेते हैं हम एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज बना लिया ए बी और सी। कहा गया है कोण बी क्या है समकोण यानी 90 डिग्री का है। ए बी का मान कितना है 24 सेमी। कितना है 24 सेमी। ये रही ए बी भुजा, इसका मान 24 सेमी। बीसी का मान कितना है 7 सेमी। ये रही बीसी भुजा, इसका मान 7 सेमी। एसी का मान हमें भी नहीं दिया है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, यानी साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करना है, साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं देखो, एसी भुजा का मान निकाल लेते हैं। किसका एसी भुजा का। कैसे ज्ञात करेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो चलिए यहां से हल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में 90 डिग्री के सामने ही भुजा क्या होती है कर्ण होती है। यानी हमें किसका मान ज्ञात करना है कर्ण, यानी भुजा एसी का मान ज्ञात करना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या यही होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए कर्ण का मान कितना है एसी। कौन सी भुजा है कर्ण एसी। आधार कौन सी भुजा है कोण ए के लिए ज्ञात कर रहे हैं। पहले किसके लिए कोण ए के लिए मान लेते हैं। चलो आधार कितना है 7 या 24 मान लो। कितना है 24 सेमी। 24 का स्क्वायर। लंब कितना है 7 सेमी। हम क्या करेंगे पहले इस भुजा का मान ज्ञात कर लेंगे, बाद में कोण ए और सी को अलग अलग मानते हुए लंब और आधार के मान जब इन क्वेश्चंस को सरल करेंगे तब कर लेंगे। एक बार हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इनका मान ज्ञात कर लेते हैं। एसी का स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। जिन्होंने याद किया है वो तो जल्दी से बता देंगे। 7 का स्क्वायर 49। एसी का स्क्वायर 577 और 49 625। एसी बराबर 625। ये स्क्वायर है, यहाँ पे हमें केवल एसी का मान चाहिए। इस साइड गया तो क्या हो गया अंडर रूट 625। अंडर रूट 625 का मान कितना होता है याद है वो बता सकेंगे। कितना है 25। यहाँ क्या था सेमी, तो यहाँ भी सेमी। यानी कितना आ गया एसी का मान 25 सेमी आ गया। कितना आ गया 25 सेमी। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन को सरल करते हैं। हमें कहा गया है कि साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं साइन ए का मान ज्ञात करते हैं। किसका साइन ए का। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है साइन ए और कोस ए, इनका मान ज्ञात करना है। यानी कोण ए के लिए कोण ए के सामने ही भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, और ये बच गई वो भुजा आधार। कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, ये है कर्ण। तो चलिए साइन ए, तो साइन ए ये कोण ए है, इस कोण ए के लिए कहा गया है। तो चलिए याद करते हैं। साइन क्या होता है लाल बट्टा कक्का से लंब बट्टा कर्ण। यानी हम लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण होता है,
तो लंब का मान कितना है यहाँ पे 7, कर्ण का मान कितना है 25, तो इसका आंसर आ गया 7/25। आगे कोस ए का भी पूछा है, तो कोस ए क्या होता है साइन और कोस क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार का मान कितना है 24, कर्ण का मान 25, ये आ गया कोस ए और कोस साइन ए का मान। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है कि साइन सी, तो साइन सी ज्ञात करना है हमें, तो साइन सी ज्ञात करेंगे तो इस बार कौन सा कोण लेंगे, साइन के साथ सी कोण है, तो हम इस बार कौन सा एंगल लेंगे सी, कौन सा एंगल सी। तो सी एंगल के लिए अब इस बार लंब का मान कितना हो गया 24, आधार का मान कितना हो गया 7, और कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। तो साइन सी, साइन क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब का मान बट्टे में कर्ण का मान। लंब का मान कितना है 24, कितना है 24, कर्ण का मान कितना है 25। इसी प्रकार कोस सी ज्ञात करेंगे, तो कोस क्या होता है लंब बट्टे नहीं साइन और ये कोस आधार बट्टे कर्ण होता है, क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार का मान कितना है कोण सी के लिए 7, कितना है 7, और कर्ण का मान कितना है 25। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, इसी प्रकार होगा, ये समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है देखो। आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। पहले कहा गया आकृति 8.13, 8.13 आकृति ये दी गई है, त्रिभुज है एक पी क्यू आर, कोण क्यू क्या है इसका समकोण यानी 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के सामने भुजा होती है कर्ण, कर्ण का मान दिया गया है 13 सेमी, कितना है 13 सेमी। अब हमें कहा है कि tan p और कोट r का मान ज्ञात करना है, tan p माइनस कोट r दिया गया है, इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं इसकी जो भुजा है क्यू आर इसे ज्ञात कर लेते हैं, किसकी सहायता से पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो हल त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखिए क्या होगा कि त्रिभुज दिया गया है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही तो होती है पाइथागोरस प्रमेय। लगाओ कर्ण का मान कितना है, पी आर भुजा ही तो है कर्ण, पी आर का मान है 13 सेमी, कितना है 13, 13 का स्क्वायर बराबर आधार का मान, इसे मान लो या इसे, वो हम बाद में चेंज करेंगे कि लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा, क्योंकि कोण पी और आर के लिए अलग आधार होगा और अलग लंब होगा। तो देखिए एक बार हम मान लेते हैं कि आधार का मान है 12, 12 का स्क्वायर, लंब का मान है क्यू आर, क्या है क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर याद होगा वो बता देंगे कि 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हमें क्यू आर का मान चाहिए, ये 144 यहाँ प्लस के हैं, इस साइड आए तो माइनस 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, इन्हें घटाएंगे कितना आएगा 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। ये यहाँ स्क्वायर है, हमें केवल क्यू आर का मान चाहिए, स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से, क्या आ जाएगा √25 बराबर कितना क्यू आर, 25 √25 का मान 5 बराबर क्यू आर, यानी क्यू आर का मान कितना आ गया 5 सेमी। आगे क्या ज्ञात करना है tan p माइनस कोट r। अब हमें tan p और कोट r का मान चाहिए, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे tan p और कोट r का मान। तो tan p यानी कौन सा लेना है p लेना है, कौन सा कोण p, तो p के एक सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, क्या हो जाएगी लंब, जो बच गई वो भुजा क्या हो जाएगी आधार, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। तो tan p क्या होगा साइन कोस tan p क्या आया लंब बट्टे आधार, क्या आया लंब बट्टे आधार। लंब का मान कितना है 5, आधार का मान कितना है 12,
ये आया टेन पी का मान, किसका, टेन पी का। हमें और किसका मान चाहिए, कोट आर का मान चाहिए, किसका, कोट आर का। तो कोट आर साइन कोस टेन कोट, कोट क्या होगा, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। आधार का मान कितना है, कोण आर के लिए देख रहे हैं, किसके लिए, कोण आर। आर के सामने भुजा क्या हो जाएगी, इस बार लंब हो जाएगी, शेष भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो टेन कोट आर का मान तो इसके सामने ही भुजा लंब, हमें क्या चाहिए, आधार बट्टे लंब। तो आधार का मान 5, लंब का मान 12, ये आ गया कोटार का मान, ये आ गया टेन पी का मान। हमें चाहिए क्या, टेन पी माइनस कोटार। तो क्या करेंगे, टेन पी माइनस कोट आर, इसका मान चाहिए, टेन पी क्या है 5/12 माइनस कोट आर क्या है 5/12। दोनों को घटाएंगे, देखो 5/12 5/12 घटेंगे, क्या आएगा 0, क्या आ जाएगा 0। यानी हम कह सकते हैं कि टेन पी माइनस कोट आर बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा 0। हमें पूछा गया था कि टेन पी और कोट आर, टेन पी माइनस कोट आर का मान क्या आएगा, कितना आया, 0 आया। ये क्वेश्चन इस प्रकार करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यदि साइन ए बराबर कितना है 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। पिछले क्वेश्चन में आपने समझ लिया होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज का चित्र बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ कोण ए दिया गया, तो हम मान लेते हैं कि ए बी सी, कौन सा त्रिभुज है, ए बी और सी। और कोण बी क्या मान लेते हैं, समकोण, क्योंकि ये त्रिकोणमितीय जो अनुपात है ये कौन से त्रिभुज में लगते हैं। सेकंड क्लास में बताया था मैंने, दूसरी क्लास जो ली थी उसमें बताया था कि जो समकोण त्रिभुज होगा उसी में ये त्रिकोणमितीय अनुपात है काम आएंगे। दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, समकोण त्रिभुज का चित्र बना लिया हमने, एंड डायग्राम बना लिया। हल क्या होगा, देखो दिया गया है हमें कि साइन ए बराबर क्या है 3/4। हम लाल बट्टा कक्का की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं कि क्या होगा, साइन लंब बट्टा कर्ण आता है, क्या आता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण, तो कोण ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और जो 90 डिग्री के सामने की भुजा वो क्या होती है, कर्ण। तो लंब का मान कितना लेते हैं यहाँ पे 3, कितना आया है 3। कर्ण का मान कितना आया है 4। अब हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या ज्ञात करेंगे, जो भुजा रह गई ए बी, आधार, आधार का मान ज्ञात करेंगे। तो लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण, कर्ण का मान कितना है 4 का स्क्वायर बराबर आधार, आधार का मान हमें निकालना है। कौन सी भुजा है, आधार ए बी भुजा है, ए बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना आया 16 है, ए बी का स्क्वायर है वैसे के वैसे, 3 का स्क्वायर कितना आया 9। हमें केवल ए बी का मान चाहिए, तो ये 9 इधर प्लस का, इस साइड जाए तो माइनस का, किसका हो गया माइनस का, बराबर ए बी का स्क्वायर। 16 में से 9 घटाए कितने आए, 16 में से 9 घटा दिए तो कितने आ गए 7 बराबर ए बी का स्क्वायर। हमें केवल ए बी का मान चाहिए, तो स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या आ जाएगा √7 बराबर ए बी, यानी ए बी का मान क्या आ गया √7। अब आगे कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। करते हैं लाल बटा कक्का की सहायता से कि कोस ए यानी कोण ए के लिए कोस ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन कोस, कोस क्या है आधार बटे कर्ण,
आधार, आधार का मान क्या होगा, इसके सामने की भुजा एक ये लंब, आधार क्या हो गया √7, कर्ण कितना हो गया 4। इसी प्रकार टेन ए, टेन ए क्या आ जाएगा साइन कोस टेन, लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है 3, आधार का मान कितना है √7। इस प्रकार ज्ञात करेंगे कोस और टेन के मान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया गया है, दिया है, क्या दिया है कि 15 कोट ए बराबर कितने हैं 18, 8 कितने हैं 8, 15 कोट ए बराबर कितने हैं 8। हर बार हमें क्या करता था कि कोट ए साइन ए इनके मान देता, इस बार कितने के दिए 15 कोट ए के दे दिए, कितने के 15 कोट ए के। हमें एक कोट ए का मान पता हो, कितने का कोट ए का मान पता हो तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे और उसमें जो भुजाएं होंगी उन्हें नोट करेंगे और बाद में जो तीसरी भुजा होगी उसका मान निकालकर साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस बार क्या दे दिया 15 कोट ए दे दिया, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या करेंगे, ये 15 है, दोनों तरफ क्या करते हैं 15 का भाग लगाते हैं, कितने का 15 का, दोनों तरफ या दोनों पक्षों में 15 का भाग देने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 15 का भाग लगाएंगे। 15 कोट ए भाग में 15 बराबर 8 भाग 15, 15 में 15 का भाग दिया कितना आ गया कोट ए आ गया, क्या आ गया कोट ए, कोट ए नहीं आया, 15 में 15 का भाग दिया तो 1 आया, 1 को कोट ए से गुणा किया तो क्या आ गया कोट ए, कोट ए बराबर कितना आया 8/15। अब हम लाल बटा कक्का की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं कि कोट के बराबर क्या होगा साइन कोस टेन कोट, यहाँ नीचे आती है क्या हो जाएगी उल्टे, यानी यहाँ क्या हो जाएगा कोट का क्या आ गया आधार बटे लंब, क्या आ गया आधार बटे लंब, यानी आधार का मान क्या होगा 8, लंब का मान क्या होगा 15। आधार यानी कोण ए के सामने की भुजा क्या होगी लंब, ये मान लेते हैं त्रिभुज ए बी और सी, कोण बी क्या ले लिया समकोण, ए के सामने की भुजा क्या होगी लंब, लंब का मान कितना 15, आधार, आधार का मान क्या 8, कितना 8। हमें किसका मान ज्ञात करना है कर्ण का, यानी ऐसी भुजा का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिभुज ए बी और सी में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज एबीसी है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वैसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही तो होती है। चलिए कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है एसी है, कौन सी भुजा है एसी, एसी का स्क्वायर बराबर लंब यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कर्ण है एसी भुजा, 15 का स्क्वायर याद होगा वो बता पाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, जोड़ने पर कितना आया 289, 289 एसी का स्क्वायर। हमें केवल एसी का मान चाहिए यानी कर्ण का, तो एसी बराबर कितना आ जाएगा √289, एसी बराबर कितना आ गया 17, कितना आ गया 17, यानी इस भुजा का मान कितना हो गया 17। अब हम ज्ञात कर सकते हैं साइन ए और सेक ए, कैसे ज्ञात करेंगे, साइन ए बराबर लाल बट्टा कक्का की सहायता से क्या होगा साइन का मान, अब तो याद भी हो गया होगा लंब बट्टा कर्ण, लंब का मान कितना है ए के सामने भुजा लंब, लंब का मान 15, कर्ण का मान 17, यानी साइन ए का मान आ गया 15/17।
17। अगला क्या है, सेक ए, सेक ए लाल बटा कक्का में देखिए साइन कोस टेन कोट सेक कर्ण बटे आधार, क्या होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना है, कर्ण कितना आया 17, आधार का मान कितना है 8, ये आ गया साइन ए और सेक ए का मान। चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कीजिए। यानी क्या कहा है, सेक का मान दिया गया है, अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन और बच गए, उनका मान ज्ञात करना है। तो देखिए दिया गया है क्या, सेक थीटा बराबर 13/12। सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये रहा एक समकोण त्रिभुज, कोई भी नाम दे दीजिए पी क्यू और आर। ये कोण मान लेते हैं थीटा, क्या मान लेते हैं थीटा। थीटा के सामने की भुजा क्या होगी लंब, क्या हो जाएगी लंब। इसके सामने की भुजा 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण, नीचे की भुजा क्या हो जाएगी आधार। अब क्या कहा है, सेक थीटा का मान है 13/12। लाल बटा कक्का की सहायता से ज्ञात करते हैं साइन कोस टेन कोट सेक। सेक का मान कितना आया कर्ण बटे आधार, क्या आया कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण का मान कितना आ गया यहाँ से 13 है, कितना आया 13 है। आधार, आधार का मान कितना आया 12। क्या ज्ञात करना है लंब का मान, किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का मान ज्ञात करना है। लंब है पी क्यू भुजा, कौन सी भुजा है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का मान क्या है 12। चलिए आधार का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर प्लस लंब, लंब का मान है पी क्यू का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर याद होगा वो बता पाएगा 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस पी क्यू का मान पी क्यू का स्क्वायर। 144 यहाँ प्लस के इस साइड आई माइनस के 144 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। हमें पी क्यू का मान चाहिए, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर को हटा देंगे। 169 में से 144 घटाई कितने आए 25 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। हमें केवल पी क्यू का मान चाहिए यानी लंब का मान, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या आ जाएगा √25, √25 बराबर पी क्यू 25 यानी √25 का मान 5 बराबर पी क्यू। ये आया है पी क्यू यानी लंब का मान 5। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलन हम ज्ञात करते हैं। देखिए सेक का दिया गया यानी अन्य 5 और रह गए, साइन ए या साइन थीटा, साइन थीटा कौन थीटा के ज्ञात करने साइन थीटा, लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है 5, कर्ण का मान कितना है 13 है। इसी प्रकार कोस का, कोस थीटा बराबर क्या होगा साइन और कोस, कोस क्या होगा आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है 12 है, कर्ण का मान कितना है 13 है, 12/13। इसी प्रकार टेन का, टेन थीटा बराबर क्या होगा साइन कोस टेन लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है 5, आधार का मान कितना है 12 है। आगे टेन के बाद आता है कोट थीटा, कोट थीटा, कोट क्या होगा साइन कोस टेन कोट आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार का मान कितना है 12, लंब का मान 5, कितना आ गया 12/5, 12/5। सेक का मान दिया गया है, अब ज्ञात करना है कोसेक का, कोसेक थीटा,
कोशेक क्या होगा, साइन कोस टेन कोट सेक। सेक का दिया गया है कोशेक, कर्ण बट्टे लंब। कर्ण का मान 13 है, लंब का मान कितना है 5। हमें केवल सेक का मान दिया गया था, अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलन हमने ज्ञात कर दिए। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।